किसी भी तरह का डोजेस फॉर्म हो, चाहे वो डोजेस फॉर्म लिक्विड हो, सॉलिड हो, सॉलिड में चाहे वो कैप्सूल हो, टैबलेट हो, कैप्सूल में चाहे वो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल हो, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल हो, टैबलेट कई तरह की होती है, लिक्विड हो, मोनोफेजिक हो, बायफेजिक हो, सिरप, एलिक्सियर, सस्पेंशन, इमल्शन, गार्गल, माउथ वॉश, ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, कोई सी भी प्रिपरेशन हो, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, बनाता कौन है? फार्मासिस्ट। तो चाहे कोई सा भी डोजेस फॉर्म हो, मोनोफेजिक हो, बायफेजिक हो, इन सारे डोजेस फॉर्म को बनाने का काम किसका है? फार्मासिस्ट का है। तो सारे डोजेस फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग, उनकी डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग, साथ ही साथ उनका स्टोरेज का ध्यान रखना, साथ ही साथ उनका लेबलिंग, पैकेजिंग, ये सारा काम किसका है? फार्मासिस्ट का ही होता है। अब आएगा पेशेंट। पेशेंट आया और पेशेंट आएगा फार्मासिस्ट के पास। आप कौन है? फार्मासिस्ट। सारी दवाइयाँ कौन बनाते हैं? आप। पैकेजिंग, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, लेबलिंग सब कौन करते हैं? आप। तो पेशेंट किसके पास आएगा? आपके पास। तो अब ध्यान से सुनना, पेशेंट और फार्मासिस्ट की एक कन्वर्सेशन होगी। ये है आपका पेशेंट, है ना? ये है आपका पेशेंट। पेशेंट आपको सारे सिम्टम बताता है, या फिर पेशेंट ऐसा प्रिस्क्रिप्शन लाता है जिस प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि पेशेंट को देना है सस्पेंशन। क्या लिखा होता है? कि पेशेंट को देना है सस्पेंशन। अब ये प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट हमें दे देता है। हम कौन है? फार्मासिस्ट है। हम कौन है? DRX लिख देता हूँ, ड्रग एक्सपर्ट है शॉर्ट में, फार्मासिस्ट है। तो जितनी भी तरह की प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होगी, जितनी भी तरह की प्रिस्क्रिप्टेड ड्रग होगी, वो सारी हम पढ़ेंगे। उसमें से हमने एक देखा है सस्पेंशन है। तो पेशेंट को हमें समझाना पड़ेगा। पेशेंट को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये सस्पेंशन होता क्या है, क्योंकि पेशेंट तो गया डॉक्टर साहब के पास। पेशेंट किसके पास गया था? पेशेंट गया था डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब से इसने दवाइयाँ लिखवाई, प्रिस्क्रिप्शन में दवाई लिखी, प्रिस्क्रिप्शन लेकर आया फार्मासिस्ट के पास। फार्मासिस्ट ने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा, फार्मासिस्ट ने देखा कि प्रिस्क्रिप्शन के अंदर सस्पेंशन भी लिखा हुआ है। तो जब फार्मासिस्ट ने ये सस्पेंशन पेशेंट को दिया, तो पेशेंट बोलता है ये क्या है? तो फार्मासिस्ट अब क्या करेगा? इस सस्पेंशन के बारे में पेशेंट को सारी जानकारी देगा। फार्मासिस्ट क्या करेगा? इस सस्पेंशन के बारे में पेशेंट को सारी जानकारी देगा। तो आज के लेक्चर में सस्पेंशन को कहानी की फॉर्मेट में पढ़ेंगे, जहां पर फार्मासिस्ट जो है पेशेंट को सारी बातें बताएगा कि सस्पेंशन होता क्या है। ठीक है? पेशेंट भी बन जाता हूँ ना कई बार बीच बीच में। तो फार्मासिस्ट क्या करेगा? फार्मासिस्ट की तरफ आ जाता हूँ। फार्मासिस्ट क्या करेगा? इस सस्पेंशन के बारे में सारी चीजें बताएगा कि सस्पेंशन होता क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है, इसकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या है, ये बनता कैसे है, इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, उसकी रेमेडीज क्या है, इसकी स्टोरेज कैसे करनी है, सारी चीजें कौन बताएगा? फार्मासिस्ट बताएगा। किसको बताएगा? पेशेंट को बताएगा, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है? सस्पेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सस्पेंशन के लेक्चर को कहानी की फॉर्मेट में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सस्पेंशन का मैंने यहाँ पर ओवरव्यू दिखा रखा है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो हम ये सब किसको समझाने वाले हैं? किसी पेशेंट को समझाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर पेशेंट बना देते हैं। ये है आपका पेशेंट। अब आपको पेशेंट को समझाना है कि सस्पेंशन होता क्या है, इसके फायदे, नुकसान, एप्लीकेशन, है ना, आइडियल प्रॉपर्टी, सब कुछ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सस्पेंशन इज ए बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। नाम से पता लग रहा है बायफेजिक, मतलब यहाँ पर दो फेज होंगे, एक सॉलिड वाला फेज होगा, एक लिक्विड वाला फेज होगा। तो सस्पेंशन इज ए बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, जहां पर दो तरह के फेज होते हैं। एक तो आपका लिक्विड फेज होता है, एक आपका सॉलिड फेज होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो सस्पेंशन में ये जो छोटे छोटे ड्रग के पार्टिकल है, जिनको बोलते हैं फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल। क्या बोलेंगे? फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल, और वी कैन से फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल। फाइनली डिवाइडेड का मतलब होता है कि ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और ये इनसॉल्युबल होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये घुलाने पर, मिलाने पर मिलेंगे नहीं, ये इनसॉल्युबल है।
तो सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, फाइनली डिवाइडेड होते हैं, साथ ही साथ वो इनसॉल्युबल होते हैं और वो सस्पेंड रहते हैं। देखो ये सस्पेंड है, क्या ये नीचे आके जम गए? क्या नहीं जमे, तो ये कैसे हो गए? सस्पेंड पार्टिकल हो गए। तो सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन इज ए बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, जहां पर ये फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल जो हैं और वी कैन से फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल जो हैं डिस्पर्स्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? डिस्पर्स्ड रहते हैं और वी कैन से सस्पेंडेड रहते हैं आपके वेहिकल में। ये जो आपको कंटिन्यूअस फेज दिख रहा है, ये जो आपको डिस्पर्जन मीडियम दिख रहा है, ये है वेहिकल। क्लियर हो गया? तो सस्पेंशन इज ए बायोफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, जहां पर एक तो होता है कंटिन्यूअस फेज, ये जो लिक्विड होता है ना, ये जो वेहिकल आपको दिख रहा है इस तरह से, ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है, तो ये जो लिक्विड है ना, ये तो कंटिन्यूअस फेज होता है, या फिर आप बोल सकते हैं डिस्पर्जन मीडियम होता है, या फिर आप बोल सकते हैं वेहिकल होता है। तो ये जो लिक्विड है ना, कंटिन्यूअस फेज बोल लीजिए, डिस्पर्जन मीडियम बोल लीजिए, या फिर आप बोल लीजिए वेहिकल होता है। और यहाँ पर ये जो सॉलिड पार्टिकल दिख रहे हैं ना, ये फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल होते हैं जो कि डिस्पर्स्ड होते हैं और वी कैन से सस्पेंड होते हैं हमारे वेहिकल में, हमारे कंटिन्यूअस फेज में, और वी कैन से हमारे डिस्पर्जन मीडियम में। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर सस्पेंशन अलग अलग तरह से होता है। ये जो पार्टिकल की साइज है ना, इसके बेसिस पे सस्पेंशन कई तरह से होता है, जैसे कि कोर्स डिस्पर्जन। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? कोर्स डिस्पर्जन। यहाँ पर जो पार्टिकल होते हैं वो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, उसकी साइज होती है 0.5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक। तो कोर्स का मतलब होता है बड़े पार्टिकल। फिर होते हैं कोलोइडल डिस्पर्जन, जिसकी साइज होती है 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। तो कई तरह के डिस्पर्जन होते हैं, कई तरह के सस्पेंशन होते हैं। या तो आप बोल लीजिए कोर्स डिस्पर्जन, या फिर आप बोल लीजिए कोर्स सस्पेंशन, कोलोइडल डिस्पर्जन, और वी कैन से कोलोइडल सस्पेंशन। एक और सस्पेंशन आता है जिसका नाम है नैनो सस्पेंशन। तो पार्टिकल की साइज के बिहाफ पर सस्पेंशन के नाम चेंज होते रहते हैं। अगर पार्टिकल का साइज 0.5 से 100 माइक्रोमीटर है तो कोर्स डिस्पर्जन, अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर है तो कोलोइडल डिस्पर्जन। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो सॉलिड पार्टिकल हैं, ये जो आपकी ड्रग है, ये सॉलिड पार्टिकल क्या है? ये सॉलिड पार्टिकल और कुछ नहीं, हमारी ड्रग ही है। इस ड्रग को हमने सस्पेंड किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये सस्पेंडेड है कहां पर? आपके वेहिकल में, और वी कैन से आपके कंटिन्यूअस फेज में, और वी कैन से आपके डिस्पर्जन मीडियम में। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो है सस्पेंडेड किसकी मदद से है? क्योंकि जनरली अगर मैं इसको ऐसे रखूं, इसको ऐसे रखूं कई महीनों तक, तो ये जो भी पार्टिकल है धीरे धीरे नीचे आके सेटल होने लग जाएंगे। जो भी पार्टिकल है वो कहाँ जाएंगे? धीरे धीरे नीचे आके सेटल होने लग जाएंगे। तो इनको ऊपर रख कौन रहा है? अगर इसको हिलाओगे ना तो वापस ऊपर आ जाएंगे, पर इन पार्टिकल को ऊपर रखता कौन है? ये पार्टिकल ऊपर रहते कैसे है? तो ये पार्टिकल ऊपर रहने की वजह है सस्पेंडिंग एजेंट। नाम से पता लग रहा, ऐसा एजेंट जो कि आपके सॉलिड पार्टिकल को, और वी कैन से जो कि आपकी ड्रग को इस मीडियम में, इस कंटिन्यूअस फेज में, इस डिस्पर्जन मीडियम में, और वी कैन से हमारा जो भी ये सॉल्यूशन है इसमें सस्पेंड करके रखे, इस व्हीकल में सस्पेंड करके रखे, उस एजेंट को बोलेंगे सस्पेंडिंग एजेंट। सो विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट हमारे जो यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल है, हमारा जो यहाँ पर ड्रग है, वो सस्पेंड रहता है सॉल्यूशन में। क्लियर? हमारे सस्पेंशन में। अब देखो सस्पेंशन इज अ बायफिजिक, ठीक है, लिक्विड डोजेस फॉर्म, और सस्पेंशन इज अ हेट्रोजिनस, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो फेज है, हेटेरो है। हेटेरो मतलब डिफरेंट, अलग अलग। आप देख सकते हैं एक तो कंटिन्यूअस फेज है और एक हमारा फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल है। तो यहाँ पर दो फेज होते हैं। तो सस्पेंशन इज ए बायफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, सस्पेंशन इज ए heterogeneous dosage form, suspension in which finally divided insoluble solid particle are dispersed in vehicle, और we can say suspend in vehicle। और आप बोल सकते हो वेहिकल को आप कंटिन्यूअस फेज भी कह सकते हैं, डिस्पर्जन मीडियम भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमने बताया कि पार्टिकल की साइज के बिहाफ पर सस्पेंशन कई तरह के होते हैं, जैसे कि कोर्स, कोलोइडल और नैनो सस्पेंशन। और फिर हमने देखा कि ये जो सॉलिड पार्टिकल सस्पेंड होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं? सस्पेंडिंग एजेंट की वजह से होते हैं। आगे हम
कई तरह के सस्पेंडिंग एजेंट देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से सस्पेंडिंग एजेंट है, कुछ नेचुरल है, कुछ आर्टिफिशियल है, कुछ सेमी सिंथेटिक है। तो ऐसे कौन कौन से सस्पेंडिंग एजेंट है जिसकी वजह से हमारा ये जो पार्टिकल है ये सस्पेंड ही रहता है। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से सुनना। सस्पेंशन इज ए ऑरली, पेरेंट्रली एंड टॉपिकली प्रिपरेशन। मतलब कि सस्पेंशन कई रूप में आपको मिलता है। अगर आपको ओरली लेना है तो सस्पेंशन आपको ओरली मिल जाएगा। अगर आपको पेरेंट्रली लेना है तो सस्पेंशन आपको पेरेंट्रली मिल जाएगा। और अगर आपको टॉपिकल पे अप्लाई करना है तो सस्पेंशन टॉपिकली भी होता है। सस्पेंशन क्या करता है? जो इनसोल्यूबल ड्रग होती है, ध्यान से सुनना, जो इनसोल्यूबल ड्रग के पार्टिकल होते हैं, नाम से पता लग रहा, इनसोल्यूबल ड्रग पार्टिकल मतलब ऐसे ड्रग पार्टिकल जो कि घुलेंगे मिलेंगे नहीं, है ना। जो इनसोल्यूबल ड्रग पार्टिकल होते हैं उनका हम बना देते हैं सस्पेंशन, क्योंकि सस्पेंशन में वो अच्छी एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, ये सस्पेंशन जो होता है ये एप्लीकेबल होता है इनसोल्यूबल ड्रग पार्टिकल के लिए, या ऐसा कोई ड्रग पार्टिकल जो बहुत ही पुअर सोल्यूबल है, या तो जो कम घुलता है, बहुत ही कम घुलता है, या जो बिल्कुल ही नहीं घुलता मिलता, उन ड्रग पार्टिकल को लेकर हम बनाते हैं सस्पेंशन। ठीक है, अब क्या होता है कि ड्रग पार्टिकल जो है ना बहुत बेकार टेस्ट के होते हैं, तो उन टेस्ट को हाइड करने के लिए, उन टेस्ट को मास्क करने के लिए हम यहाँ पर व्हीकल डाल देते हैं। ये जो व्हीकल आपको दिख रहा है, ये जो कंटिन्यूअस फेज दिख रहा है, डिस्पर्जन मीडियम दिख रहा है, इसके अंदर हम हमारी ड्रग को डाल देते हैं, जिससे हमारी ड्रग का जो भी गंदा टेस्ट था, कड़वा टेस्ट था, वो मास्क हो जाता है, छुप जाता है। और सस्पेंशन बनाने की वजह से बायो अवेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। नाउ व्हाट इज बायो अवेबिलिटी? द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम द डोजेस फॉर्म। ध्यान से सुनना, व्हाट इज बायो अवेबिलिटी? द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम इट्स डोजेस फॉर्म। हमारे डोजेस फॉर्म में से किस स्पीड से किस स्पीड से ड्रग रिलीज हो रही है और हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है, उसे कहते हैं बायो अवेबिलिटी। तो सस्पेंशन की बायो अवेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब कि ये बहुत अच्छे से हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई। ये सारी बातें आपको बतानी है पेशेंट को कि सस्पेंशन इज ए बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, जहां पर दो फेज होते हैं। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजिनस बायफेजिक फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल होते हैं जो कि सस्पेंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। तरह तरह के सस्पेंशन होते हैं, कोर्स और कोलोइडल और नैनो सस्पेंशन। कंटिन्यूअस फेज को हम डिस्पर्जन मीडियम भी कहते हैं। सस्पेंशन ओरली भी प्रेजेंट है, पेरेंटली भी प्रेजेंट है, टॉपिकली भी प्रेजेंट है। सस्पेंशन की वजह से हम मास्क कर सकते हैं बिटर टेस्ट को। बायो अवेबिलिटी अच्छी होती है सस्पेंशन की। सस्पेंशन एप्लीकेबल होता है उन ड्रग्स के लिए जो कि इनसोल्यूबल है या फिर पुअर सोल्यूबल होती है। पेशेंट घबरा जाएगा बेचारा, अभी तो शुरू हुआ है ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपको यहाँ पर दे रखा है कि एक अच्छा सस्पेंशन क्या क्या शो करना चाहिए, मतलब कि आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है सस्पेंशन की। तो ध्यान से सुनना, सस्पेंशन में क्या होता है, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर एक तो लिक्विड है, एक सॉलिड पार्टिकल है, और हम क्या चाहते हैं कि ये जो सॉलिड पार्टिकल है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। हम क्या चाहते हैं, ध्यान से सुनना। हम क्या चाहते हैं, अब अच्छे से दिख रहा है ना। हम ये चाहते हैं कि ये सॉलिड पार्टिकल जो है नीचे आके सेटल ना हो। हम ये चाहते हैं कि ये सॉलिड पार्टिकल यहीं पर रहे, ऊपर ही रहे। ये सॉलिड पार्टिकल किसी भी कीमत पर नीचे ना आए। हम ये चाहते हैं कि ये जो सॉलिड पार्टिकल है ये ऊपर ही रहे। तो इसके लिए हम सस्पेंडिंग एजेंट डाल देते हैं। पर फिर भी क्या होता है कि कई समय तक जब आप इस सस्पेंशन को ऐसे रख देते हैं, सस्पेंशन को कई लंबे समय तक रखने के बाद क्या होता है कि इसमें जो सॉलिड पार्टिकल है वो धीरे धीरे नीचे सेटल होना स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे नीचे सेटल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमेशा इसका जो लेबल होता है उस पर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। अच्छे से हिलाएं यूज करने से पहले सस्पेंशन को, ठीक है। तो शेक वेल बिफोर यूज लिखा होता है, तो इसे अच्छे से शेक करना होता है। क्यों शेक करना होता है? क्योंकि जो वो पार्टिकल होते हैं ना, जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, वो धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद क्या होते हैं, नीचे नीचे सेटल डाउन होने लग जाते हैं। इस तरह से सेटल हो जाते हैं, नीचे नीचे आके सेटल हो जाते हैं। तो अब हम जब दवाई लेंगे तो ड्रग पार्टिकल तो सारे नीचे रह गए, है ना। हम तो सिर्फ व्हीकल ले रहे हैं, तो फिर क्या असर आएगा? कुछ असर नहीं आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी सस्पेंशन यूज करो तो सस्पेंशन को अच्छे से शेक करो यूज करने से पहले। शेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि हो सकता है जो पार्टिकल है वो सारे नीचे आके जमा हो जाए। अब एक बात और ध्यान रखना कि जो पार्टिकल नीचे आके जमा हो रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल है, अब ये सॉलिड पार्टिकल नीचे आके जमा हो रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये सॉलिड पार्टिकल चाहे नीचे जमा हो जाए कोई दिक्कत नहीं,
हम हिला के सही कर लेंगे, पर ये जो सॉलिड पार्टिकल है नीचे जाने के बाद एक हार्ड केक नहीं बनाने चाहिए। क्योंकि मान लीजिए सॉलिड पार्टिकल नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल है, बहुत सारे ड्रग के पार्टिकल है, वो सारे पार्टिकल नीचे आ गए, नीचे आ गए, नीचे आ गए, और अगर मान लीजिए उन सब ने मिलकर एक हार्ड केक बना लिया और फिर आप इसको कितना ही हिलाओ वो हार्ड केक नीचे का नीचे ही रहता है, तो फिर वो किस काम का? किसी काम का सस्पेंशन नहीं है, वो बेकार सस्पेंशन है, घटिया सस्पेंशन है। तो हमेशा ध्यान रखना, सस्पेंशन ऐसा हो चाहे उसमें पार्टिकल सेटल हो जाए, पर उसको जब शेक करें तो वो पार्टिकल रीडिस्पर्स हो जाए, वापस से सस्पेंड हो जाए। तो हमेशा जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं वो सस्पेंडेड ही रहने चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सेटल स्लोली, मतलब कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, जो भी ड्रग के पार्टिकल होते हैं, वो धीरे धीरे नीचे जमे। मुझे पता है कि समय के साथ चाहे कितना ही अच्छा आपने सस्पेंडिंग एजेंट डाला हो, पर समय के साथ क्या होता है कि ये जो पार्टिकल है ये नीचे आने लगते हैं। तो आ रहे हैं पर धीरे धीरे आए, कैसे आए? धीरे धीरे आए, है ना। तो सेटल स्लोली। फिर सेकंड लिखा है रीडिस्पर्स इजीली। अगर मैं इसे मिक्स करने की कोशिश करूं तो जो नीचे पार्टिकल आए थे वो वापस ऊपर आ जाए, मेरे शेक करने पर वो वापस रीडिस्पर्स हो जाए, वापस सस्पेंड हो जाए। ये एक आइडियल प्रॉपर्टी होती है सस्पेंशन की कि धीरे धीरे जमे, है ना। आइडियल प्रॉपर्टी की यार, ये आइडियल सस्पेंशन है। कैसे बताया? कि इसके पार्टिकल धीरे धीरे नीचे आते हैं और इसके पार्टिकल हार्ड केक भी नहीं बनाते। साथ ही साथ जब मैं इसे शेक करता हूं तो इसके पार्टिकल वापस ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि जब सस्पेंशन को डाला जा रहा है, जब सस्पेंशन को डाला जा रहा है तो आप यहां पे देख सकते हैं ये सॉलिड पार्टिकल मैंने बनाए हैं, मतलब कि सस्पेंशन के साथ, मतलब कि व्हीकल के साथ, हमारे कंटिन्यूअस फेज के साथ, हमारे डिस्पर्सन मीडियम के साथ हमारी ड्रग भी रिलीज हो रही है। और यही हमें चाहिए कि जब भी हम सस्पेंशन निकालें तो ड्रग के पार्टिकल भी साथ में आए, ठीक है। साथ ही साथ इसकी ऑप्टिमम विस्कोसिटी होनी चाहिए, मतलब जो भी हमारा सस्पेंशन है उसकी विस्कोसिटी ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। अगर ज्यादा विस्कोसिटी होगी तो हमारा सस्पेंशन बाहर ही नहीं आएगा। आजा यार, कितनी देर लगाएगा, है ना। बाहर ही नहीं आएगा, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। जैसे शहद की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है तो धीरे धीरे आता है ना, धीरे धीरे बहता है। और वहीं अगर विस्कोसिटी बहुत कम हो गई, पूरी डुल जाएगी इतनी देर में। तो विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए? ऑप्टिमम। थोड़ा सा करें तो उस हिसाब से आए, ऑप्टिमम विस्कोसिटी, एक अच्छी विस्कोसिटी होनी चाहिए। उसके बाद लिखा है शुड नॉट फॉर्म हार्ड केक। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल थे जो नीचे जम गए हैं, तो नीचे जमने के बाद वो पार्टिकल हार्ड केक ना बनाए। उसके बाद लिखा है मस्ट बी फिजिकली केमिकली स्टेबल ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज के दौरान और उसकी हैंडलिंग के दौरान, स्टोरेज के दौरान और उसकी हैंडलिंग के दौरान ये जो है फिजिकली केमिकली मस्ट स्टेबल होना ही चाहिए। तो ये सारी हमने देखी आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ गुड सस्पेंशन, कि सेटल स्लोली हो, रिडिस्पर्स इजीली हो, ड्रग के पार्टिकल विजिबल हो, मतलब कि आ रहे हो जब हम सस्पेंशन को यूज करें तो उसमें ड्रग के पार्टिकल भी आए, ऑप्टिमम विस्कोसिटी हो, हार्ड केक ना बनाए, फिजिकली केमिकल स्टेबल हो, स्टोरेज कंडीशन में स्टेबल हो। ये सारी चीजें होनी चाहिए सस्पेंशन में, एक आइडियल सस्पेंशन में। साथ ही साथ पेशेंट को थोड़े थोड़े चक्कर आ रहे होंगे अब कि सर ये इतना सारा क्या चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर सस्पेंशन में दो क्वालिटी और होती है। अगर हमें कंट्रोल ड्रग रिलीज चाहिए, ये आपको 7 सेमेस्टर में आएगा, कंट्रोल ड्रग रिलीज। अगर आपको ड्रग का रिलीज धीरे धीरे चाहिए तो विद द हेल्प ऑफ सस्पेंशन आप ड्रग का रिलीज स्लोली स्लोली कर सकते हैं। मतलब आपने सस्पेंशन लिया, अब सस्पेंशन लेने के बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने पेरेंटल सस्पेंशन लिया, तो पेरेंटल सस्पेंशन लेने के बाद अब ड्रग जो है अंदर स्लोली स्लोली रिलीज होती रहेगी लंबे टाइम तक, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंट्रोल रिलीज। तो सस्पेंशन की मदद से हम कंट्रोल रिलीज भी कर सकते हैं, ड्रग को स्लोली स्लोली रिलीज करवा सकते हैं, जिससे हमारा जो थेरापेटिक विंडो होता है, थेरापेटिक विंडो क्या होता है, जब ड्रग अपना एक्शन शो करता है ना, तो एक तो ज्यादा एक्शन शो करता है, कम एक्शन शो करता है, या करता ही नहीं है। तो जो विंडो बनती है ना उसको बोलते हैं थेरापेटिक विंडो, कि हाँ भाई अगर ज्यादा हो गया तो टॉक्सिसिटी, कम हो गया तो एक्शन ही नहीं आएगा। तो ड्रग का एक थेरापेटिक विंडो बनता है जिस रेंज में वो एक्शन करता है, ठीक है। तो आप सस्पेंशन की मदद से कंट्रोल रिलीज करा सकते हैं। साथ ही साथ सस्पेंशन को आप लार्ज डोज में भी दे सकते हैं। और सस्पेंशन जो है बच्चे बूढ़े जवान जो हैं सारे प्रेफर करते हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई अनकॉन्शियस है
या कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है या कोई बूढ़ा है, तो वो टेबलेट को इतना प्रीफर नहीं करता, वो सस्पेंशन को प्रीफर कर लेगा, क्योंकि सस्पेंशन आर गुड इन टेस्ट। वो कहेगा हाँ ठीक है, टेस्ट अच्छा है, ले लूंगा, पर गोली लेने में उसको डिस्कम्फर्ट होगा, ऐसे है ना। चलिए, तो ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था जो मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए निकाला है, बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं। अब ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उसको कहते हैं डिस्पर्स फेज, लिक्विड पार्टिकल या फिर आप बोल लीजिए डिस्पर्जन मीडियम, या फिर आप बोल लीजिए वेहिकल, या फिर आप बोल लीजिए कंटिन्यूअस फेज। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि पार्टिकल के साइज के बिहाफ पर इसको नाम दिया जाता है, जैसे कोलोइडल हो गया, कोर्स पार्टिकल हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि इसको ओरली भी ले सकते हैं, पेरेंटली भी ले सकते हैं, एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि पार्टिकल साइज जो होता है, अब ये ध्यान से सुनो कि जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज होता है ना, वो छोटा होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि मान लीजिए, एक सेकंड में लेकर आता हूं ना। मान लीजिए ये सस्पेंशन है कुछ देर के लिए, मान लीजिए ये सस्पेंशन है। अब इस सस्पेंशन को मैंने निकाला, कहां से निकलेगा? हाँ, ये सस्पेंशन को मैंने निकाला। अब सस्पेंशन को जब मैं टॉपिकली अप्लाई करूंगा, तो ये जब मैं टॉपिकली अप्लाई करूंगा, अगर इसमें ड्रग के पार्टिकल छोटे होंगे तो वो ड्रग के पार्टिकल मेरे स्किन में पेनिट्रेट इजीली कर लेंगे। तो अगर मुझे ड्रग के पार्टिकल को स्किन में पेनिट्रेट करवाना है, मान लीजिए मैं जो सस्पेंशन है उसको टॉपिकली यूज कर रहा हूँ, स्किन पे यूज कर रहा हूँ, तो सस्पेंशन के पार्टिकल कैसे होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। सस्पेंशन में जो भी ड्रग पार्टिकल है वो छोटे इसलिए होने चाहिए ताकि ड्रग का पेनिट्रेशन हमारी स्किन में अच्छे से हो जाए, साथ ही साथ हमें कोई ग्रीटी फीलिंग ना मिले। ऐसा कुछ कुरकुरा सा, खुरदुरा सा कुछ फीलिंग थोड़ी ना लग रहा है, एकदम स्मूथ है, एकदम स्मूथ है। तो ग्रीटीनेस से बचने के लिए, साथ ही साथ डिस्कंफर्ट से बचने के लिए, साथ ही साथ पेनिट्रेशन ऑफ द ड्रग को अच्छा करने के लिए हमारा जो टॉपिकल सस्पेंशन होता है उसमें पार्टिकल साइज कम ही होना चाहिए। इवन हमारे पेरेंटल सस्पेंशन में जो हम इंजेक्शन से पेरेंटल दे रहे हैं ना, आईवी में जो हम दे रहे हैं, तो हमारे पेरेंटल सस्पेंशन में भी पार्टिकल साइज छोटा ही होना चाहिए, ताकि पार्टिकल जो है उस इंजेक्शन की नीडल से पास होकर हमारी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट कर ले, हमारी वेंस में अच्छे से पेनिट्रेट कर ले। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है सर। तो यहाँ पे लिखा है सस्पेंशन विच आर यूज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। वो सस्पेंशन की जो पार्टिकल साइज होते हैं वो स्मॉल होने चाहिए, ताकि सस्पेंशन जो है हमारी स्किन में पेनिट्रेट कर ले इजीली, साथ ही साथ हमें कोई ग्रिटीनेस फीलिंग ना आए और हम स्मूथली उस सस्पेंशन को लगा सके। उसके बाद लिखा है ऑल्सो हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ सॉलिड मेडिकेशन बिकॉज स्मॉल पार्टिकल साइज रिजल्ट इन फास्टर रेट ऑफ डिसोसिएशन। मैंने आपको बता दिया। उसके बाद लिखा है सस्पेंशन अगर पेरेंटल रूट से दिया जा रहा है, आईवी से दिया जा रहा है, तो भी पार्टिकल साइज जो है छोटा ही होना चाहिए, ताकि वो सस्पेंशन का जो पार्टिकल है वो इंजेक्शन की निडल से क्रॉस होके हमारी वेंस में चला जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड सस्पेंशन। अच्छा, उससे पहले आपको एक लाइन और दे रखी है कि सस्पेंशन जो आप आंखों में भी डालते हो ना, तो उसका पार्टिकल साइज भी छोटा ही होना चाहिए, ताकि आंखों में इरिटेशन ना हो, ग्रीटी फीलिंग ना हो, डिस्कंफर्ट ना हो। फिर गुड सस्पेंशन कैसा होना चाहिए, मैंने आपको आगे बता दिया। जो सस्पेंशन के पार्टिकल धीरे धीरे जमे, नीचे धीरे धीरे सेटल हो, है ना। द प्रोडक्ट शुड रिमेन सफिशिएंटली होमोजेनियस फॉर एटलीस्ट पीरियड बिटवीन शेकिंग द कंटेनर एंड रिमूव द रिक्वायर्ड डोज। देखो, हमारा जो सस्पेंशन होना चाहिए वो सस्पेंशन कैसा होना चाहिए, उसमें जो सॉलिड पार्टिकल है वो डिस्पर्स्ड होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर ये बोला रखा है कि उस दौरान जब हम प्रिपरेशन को निकाल रहे हैं, जब हम सस्पेंशन को पोर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, पेशेंट जब सस्पेंशन को निकाल रहा है, तो उस दौरान एक होमोजीनियस प्रिपरेशन हमें दिखनी चाहिए। मतलब कि जो पार्टिकल है वो हमें उस लिक्विड में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल नीचे हो गए, लिक्विड ऊपर हो गया, एक हेट्रोजीनियस फॉर्म बन गया, वैसा नहीं होना चाहिए, उस वे में बोला हुआ है। फिर विस्कोसिटी के ऊपर मैंने आपको बोला कि विस्कोसिटी ऑप्टिमम होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बोला कि सेडिमेंटेशन जो है धीरे धीरे हो, और जैसे जैसे सेडिमेंटेशन हो रहा है, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है नीचे जमना ड्रग पार्टिकल का, जैसे जैसे ड्रग पार्टिकल नीचे जम रहे हैं, एक तो सेडिमेंटेशन रेट धीरे होनी चाहिए, और सेडिमेंटेशन रेट धीरे होने के बाद एक बात हो रही है, जैसे मान लीजिए ड्रग पार्टिकल नीचे आके जम गए, तो वो हार्ड केक ना बनाए, एक सॉफ्ट केक बनाए। कैसा बनाए? एक सॉफ्ट केक। क्योंकि हार्ड केक बन गया तो चाहे कितना ही हिला लो ये वापस ऊपर नहीं जाएगा, पर अगर सॉफ्ट केक बना और आपने उसको शेक किया सस्पेंशन को, तो ये भी धीरे धीरे वापस रीडिस्पर्स हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, सॉफ्ट केक बनना चाहिए, हार्ड केक नहीं बनना चाहिए। यही एक आइडियल प्रॉपर्टी होती है। और जो भी पार्टिकल होते हैं वो यूनिफॉर्म होने चाहिए और साथ ही साथ स्मॉल साइज के होने चाहिए। फिजिकली केमिकली सस्पेंशन जो है आपका स्टेबल होना चाहिए। साथ ही साथ
सिरिंज में से पास हो जाए, इंजेक्शन की निडल में से पास हो जाए। सस्पेंशन के पार्टिकल इतने छोटे होने चाहिए, मतलब कि गुड सिरिंजेबिलिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ थिक्सोट्रोपिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी यहां पर पार्टिकल सारे नीचे हैं, ठीक है, अभी ये ज्यादा विस्कस हो जाएगा धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि जब ये लंबे टाइम तक स्टोर रहेगा इसके पार्टिकल नीचे आ जाएंगे, ये विस्कोसिटी में ज्यादा हो जाएगा। पर इसको जब मैं ऐसे करूंगा, शेक करूंगा, तो इसकी विस्कोसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो थिक्सोट्रोपी का मतलब यही है, लेस विस्कस ऑन शेकिंग। जब भी मैं इसको शेक करूंगा ये लेस विस्कस हो जाएगा, और जब मैं इसको वापस रख दूंगा, जब मैं इसको शेकिंग हटा दूंगा, जब मैं इस पे से स्ट्रेस हटा दूंगा, तो ये वापस विस्कोसिटी बढ़ा लेगा। तो सस्पेंशन में थिक्सोट्रोपिक प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। उसके बाद एडवांटेज की बात कर रखी है, तो इनसोल्यूबल ड्रग को हम पेशेंट को इजीली दे सकते हैं, और ड्रग्स की जो बिटर टेस्ट है उसको मास्क कर सकते हैं, और सस्पेंशन का बायो अवेबिलिटी भी बहुत अच्छा होता है। सस्पेंशन में कंट्रोल ड्रग रिलीज भी होता है, साथ ही साथ सस्पेंशन को लार्ज डोज में भी दे सकते हैं, और सस्पेंशन जो है बच्चे बूढ़े जवान सभी में दे सकते हैं एज कम्पेयर टू टेबलेट। तो सारे फायदे तो मैंने आपको बता दिए, है ना, मास्किंग बीटा टेस्ट, ठीक है, इनसोल्यूबल ड्रग को दे सकते हैं जैसे कि क्लोरामफेनिकोल 125 mg। उसके बाद इनसोल्यूबल ड्रग कैन बी प्रिपेयर्ड इन मोर स्टेबल मैनर। जो इनसोल्यूबल ड्रग थी, जो कि किसी काम की नहीं थी, जो सोल्यूबल ही नहीं थी, उसको हमने सस्पेंशन बना दिया। सस्पेंशन रिजल्ट इन मोर बायोअवेबिलिटी, बता दिया मैंने आपको। देखो बायोअवेबिलिटी सस्पेंशन की बहुत ज्यादा होती है, ये टेबल आप याद रखना, ये चार्ट आप याद रखना। सबसे ज्यादा जो बायोअवेबिलिटी होती है वो सॉल्यूशन की होती है, फिर आती है सस्पेंशन की। अब सस्पेंशन के बाद आते हैं सारे कैप्सूल, कंप्रेस टेबलेट, कोटेड टेबलेट। तो सबसे ज्यादा बायोअवेबिलिटी किसकी होती है, सॉल्यूशन, फिर सस्पेंशन, फिर कैप्सूल, फिर कंप्रेस टेबलेट, और लास्ट में कोटेड टेबलेट। नाम से पता लग रहा कोटिंग हो रखी है, तो पहले कोटिंग हटेगी, फिर टेबलेट डिसइंटीग्रेट होगी, फिर डिसॉल्व होगी, फिर एब्जॉर्ब होगी, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। फिर आता है इम्प्रूव्ड पेशेंट कंप्लायंस। ऑब्वियसली मैंने आपको बोला बच्चे बूढ़े जवान सब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वर्सेटिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो आपका सस्पेंशन है वो कई तरह से मिलता है, अवेल होता है, जैसे कि आपका टॉपिकल, आईवी, ओरल, तो वो बारे में बात लिखी है कि कई फॉर्म में मिलता है ना, और देने में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। देखो ओरल भी है, टॉपिकल भी है, एडमिनिस्ट्रेशन आसान होता है। उसके बाद डिसएडवांटेज भी है। सर सस्पेंशन की क्या डिसएडवांटेज है, अरे यार जब भी यूज करना है जब शेक करना पड़ेगा, ये एक दिक्कत ही है। जो भी हमें दिक्कत आ रही है वो डिसएडवांटेज हो गया कि सर जब भी सस्पेंशन को यूज करूंगा तो सस्पेंशन को यूज करने से पहले दिक्कत है, डिसएडवांटेज है। तो देखो इफ सस्पेंशन इज नॉट शेक वेल, अगर सस्पेंशन सही से हमने शेक नहीं करा तो यहाँ के पार्टिकल ऊपर नहीं आएंगे, और ऊपर नहीं आएंगे तो पेशेंट के अंदर नहीं जाएंगे। तो इस कंडीशन में पेशेंट को राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि ड्रग तो सारी नीचे रह गई, है ना। तो अगर अच्छे से शेक नहीं करा तो एक्यूरेसी नहीं आएगी डोज की। साथ ही साथ सस्पेंशन को शेक करना पड़ेगा, ये भी एक दिक्कत ही है। फिर अगर इसका इम्प्रॉपर स्टोरेज कर दिया तो उससे डिस्पर्स सिस्टम अफेक्ट हो जाएगा, ड्रग अफेक्ट हो जाएगी, और सफिशिएंट केयर मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये लिक्विड डोजेस फॉर्म है, और लिक्विड डोजेस फॉर्म है तो इसका सफिशिएंट हमें ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम इसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसे हैंडल करते हैं। तो उस दौरान अगर ये लीक हो गया तो इसमें कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना, ये फेल जल्दी सकता है एज कम्पेयर टू टेबलेट। तो ये सारे डिसएडवांटेज है। उसके बाद कई तरह के सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंशन का क्लासिफिकेशन आपको दे रखा है, जैसे कि ओरल सस्पेंशन। ओरल सस्पेंशन में आता है जैसे कि आपका पैरासिटामोल का सस्पेंशन, आपके एंटासिड का सस्पेंशन, एंटीबायोटिक का सस्पेंशन, एंटी हेलमेंथिक्स, या पढ़ोगे फिफ्थ या सेवन सेम मेडिसिनल केमिस्ट्री में, है ना, फिफ्थ में पढ़ोगे आई थिंक। और ये लेग्जेटिव सस्पेंशन हो गया। फिर आपके टॉपिकल सस्पेंशन में आता है कैलेमाइन लोशन, ठीक है। फिर आपके पेरेंटल सस्पेंशन में आता है कोलेरा वैक्सीन, इंसुलिन और जिंक सस्पेंशन। ये सारे सस्पेंशन के क्लासिफिकेशन है, ओरल, टॉपिकल, और टॉपिकल का मतलब है एक्सटर्नल अप्लाई होगा ऑब्वियसली, ओरल इंटरनल, और पेरेंटल भी इंटरनल ही जाएगा। उसके बाद लिखा है बेस्ड ऑन प्रपोर्शन ऑफ सॉलिड, सॉलिड के प्रपोर्शन के बेसिस पे एक होता है डाइल्यूट सस्पेंशन, ठीक है, जिसका एग्जांपल है कोर्टिसोन एसिटेट, प्रेडनिसोलोन एसिटेट। फिर एक होता है कंसंट्रेटेड सस्पेंशन, जिसका एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन। तो सस्पेंशन कई तरह के होते हैं, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट, साथ ही साथ आपका ओरल, टॉपिकल, पेरेंट्रल। इसके अलावा सस्पेंशन दो तरह से और होते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, फ्लोक्यूलेटेड, डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। ये देखिए ध्यान से सुनना, फ्लोक्यूलेटेड वर्सेस डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो देखो फ्लोक्यूलेटेड में क्या होता है,
जैसे मान लीजिए आपके पास एक सस्पेंशन है, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ध्यान से देखना और समझना उनको, है ना। ये सस्पेंशन था, अब इसमें ये आपका लिक्विड फेज है ना, और लिक्विड फेज में ये छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल है। अब होता क्या है कि ये जो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल होते हैं ना, ये आपस में जुड़ जाते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ये जो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल जो डिस्पर्स्ड होते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल आर कम इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। जो भी पार्टिकल डिस्पर्स्ड होते हैं वो पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं। तो जो भी इंडिविजुअल पार्टिकल थे वो सारे आपस में कैसे हो गए, जुड़ गए। इंडिविजुअल पार्टिकल कम इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ये होता है फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में। साथ ही साथ रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी सस्पेंशन है ना, इस सस्पेंशन में जो भी यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल हैं, तो ये सॉलिड पार्टिकल जल्दी जल्दी नीचे जमते हैं, जल्दी जल्दी नीचे जमते हैं, जल्दी जल्दी नीचे जाते हैं। तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन यहाँ पर हाई होता है और सेडिमेंट यहाँ पर रैपिडली फॉर्म होता है, मतलब कि यहाँ पे जो सेडिमेंट होगा वो रैपिडली फॉर्म होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन इस तरह का सस्पेंशन होता है जहां पर इंडिविजुअल सॉलिड पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन रेट हाई होता है और सेडिमेंट जल्दी बनता है। ऑब्वियसली जब सेडिमेंटेशन का रेट हाई होगा, जल्दी नीचे पार्टिकल आएंगे, तो सेडिमेंट भी जल्दी बनेगा। पर यहाँ पर एक फायदे वाली बात है कि सेडिमेंट जो बनता है ना, जब उसे शेक करोगे तो वो सेडिमेंट वापस रीडिस्पर्स हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि सेडिमेंट चाहे जल्दी बनता है पर सेडिमेंट जो है रीडिस्पर्स हो जाता है। ठीक है, क्यों रीडिस्पर्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी सॉलिड पार्टिकल नीचे आके जमते हैं वो सॉफ्ट केक बनाते हैं, हार्ड केक नहीं बनाते। तो जब मैं इसे शेक करूंगा तो वो सॉफ्ट केक हटेगा और वो वापस जो सॉलिड पार्टिकल है ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो लूजली पैक होते हैं, सॉफ्ट केक बनाते हैं, वो हार्ड केक नहीं बनाते। तो जब मैं उसे रीडिस्पर्स करूंगा, शेक करूंगा, तो सेडिमेंट जो है वापस रीडिस्पर्स हो जाएगा। उसके बाद लिखा है सुपर नेटेंट लिक्विड इज क्लियर। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर सेडिमेंटेशन रेट हाई होती है, मतलब कि पार्टिकल नीचे आके जमने लग जाएंगे, जमने लग जाएंगे। तो जब पार्टिकल ड्रग के नीचे आके जम जाएंगे तो ऊपर का लिक्विड कैसा दिखेगा, क्लियर। तो यहाँ पर लिखा है जो सुपर नेटेंट लिक्विड होता है वो कैसा होता है, क्लियर, साफ होता है। ठीक है, अब देखो फ्लोक्यूल, मतलब कि जो फ्लोक्यूल्स होते हैं, ये ड्रग पार्टिकल आपस में जुड़ के फ्लोक्यूल बना लेते हैं। मैंने बोला ना, इंडिविजुअल ड्रग पार्टिकल आर कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर टू मेक अ फ्लोक्यूल टू मेक अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो फ्लोक्यूल होता है ये प्रेसिपिटेट हो जाता है ना। अब ये इसकी एक दिक्कत है कि ये बोतल की साइड में स्टिक हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर जो फ्लोक्यूल बने वो नीचे आके डिपोजिट हुआ है तो ठीक है, हम मिला के सही कर लेंगे। पर होता क्या है, कई बार इस साइड साइड में आके, बोतल की साइड में आके चिपक जाते हैं वो। तो यहाँ पर ये भी होता है कि फ्लोक्यूल्स स्टिक टू द साइड ऑफ द बोतल। आप देख सकते हैं ये बोतल की साइड्स में आके चिपक जाते हैं और ये देखने में प्लीजिंग अपीयरेंस के नहीं होते, अच्छे अपीयरेंस के नहीं होते। तो ये फ्लोक्यूलेटेड हो गया। फ्लोक्यूलेटेड में हमने क्या पढ़ा, इंडिविजुअल पार्टिकल आर कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लोक्यूल। और ये यहाँ पर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन रेट हाई होती है, जल्दी जल्दी सेडिमेंटेशन होता है ना। सेडिमेंट फॉर्म रैपिडली, जल्दी जल्दी होगा क्योंकि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई है। उसके बाद हमने देखा कि सेडिमेंट जो होता है वो इजिली रीडिस्पर्स हो जाता है जब इसको मैं शेक करता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्ट केक बनता है, लूजली पैक होता है, तो जब मैं इसे शेक करता हूँ तो वापस रीडिस्पर्स हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर सुपरनेटेड लिक्विड जो है क्लियर होता है। उसके बाद फ्लोक्यूल जो है साइड, बोतल की साइड में स्टिक हो जाता है। और उसके बाद बताया कि ये प्लीजिंग अपीयरेंस का नहीं होता। ये आपका फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन हो गया। अब उसके बाद डीफ्लोक्यूलेटेड और वी कैन से नॉन फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। यहाँ पर इंडिविजुअल पार्टिकल की अपनी एक सेपरेट एंटिटी है, मेरी एक सेपरेट एंटिटी है, मैं किसी के साथ नहीं जुड़ूंगा। इंडिविजुअल पार्टिकल है वो सेपरेट एंटिटी। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इधर लो होगी क्योंकि उधर हाई थी, है ना। यहाँ पर अगर सेडिमेंटेशन रेट लो है, अगर धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पर सेडिमेंट भी कैसे बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। तो सेडिमेंटेशन रेट कैसी है, लो है। सेडिमेंट कैसे बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। पर यहाँ पर जो सेडिमेंट बनेगा वो रीडिस्पर्स नहीं होने वाला, वो हार्ड केक बना लेगा। और अगर हार्ड केक बना लेगा तो चाहे तुम कितनी रीडिस्पर्स की कोशिश करो, चाहे तुम कितनी इसकी शेकिंग करो, ये वापस रीडिस्पर्स नहीं होगा। ये टाइटली पैक्ड हार्ड केक बना लेगा। और यहाँ पर तो सुपरनेटेंट लिक्विड क्लियर था, यहाँ पर टर्बिड होगा, धुंधला होगा। ठीक है, अब बस दो ही चीजें हैं, यहाँ पर स्टिक होता था, यहाँ पर स्टिक नहीं होगा। यहाँ पर प्लीजिंग अपीयरेंस नहीं था, यहाँ पर प्लीजिंग अपीयरेंस होगा। बस ये फर्क है। तो ये फ्लोक्यूलेटेड, डीफ्लोक्यूलेटेड और वी कैन से नॉन फ्लोक्यूलेटेड में फर्क है जो कि आपको पूछा जाता है।
फिर बेस्ड ऑन साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल मैंने आपको बोला कोलोइडल सस्पेंशन होता है, कोर सस्पेंशन होता है, नैनो सस्पेंशन होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सस्पेंशन, तो मैंने आपको बोला कि सस्पेंशन जो है पुअर सोल्यूबल या इनसोल्यूबल ड्रग को भी काम में लेने लायक बना लेता है, जैसे कि आपका प्रेडनीसोलोन सिरप। कौन सा सिरप हो गया? प्रेडनीसोलोन सिरप। ठीक है, टू मार्क्स द बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग, जैसे कि क्लोरामफेनिकोल, बताया था आगे। उसके बाद है पेडियाट्रिक यूज, बच्चों में यूज कर सकते हैं, पुअर सोल्यूबल ड्रग के लिए यूज कर सकते हैं, कंट्रोल ड्रग रिलीज करा सकते हैं, लास्ट डोज दे सकते हैं। ये सारी इसकी एप्लीकेशन हो गई। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि ये जो सस्पेंड रहते हैं पार्टिकल, ये जो ड्रग के पार्टिकल सस्पेंड रहते हैं, ये सस्पेंडिंग एजेंट की वजह से रहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से सस्पेंडिंग एजेंट होते हैं वो देखते हैं, जो कि हमारे सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, जो ड्रग होती है उसको सस्पेंड करके रखते हैं। वो सस्पेंडिंग एजेंट कई तरह से होते हैं। कुछ होते हैं नेचुरल पॉलीसेकेराइड, कुछ होते हैं सेमी सिंथेटिक, कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक एजेंट, कुछ होते हैं सिंथेटिक कंपाउंड, कुछ होते हैं वेटिंग एजेंट, कुछ होते हैं केमिकल स्टेबलाइजर। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो नेचुरल में आ गया अकेशिया, ट्रेगागेंथ, एल्जीनेट्स। अगर सेमी सिंथेटिक की बात करूं, मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। अगर इनऑर्गेनिक एजेंट की बात करूं तो बेंटोनाइट और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। सिंथेटिक कंपाउंड की बात करूं, कार्बोमर और कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फिर होते हैं कुछ वेटिंग एजेंट और कुछ केमिकल स्टेबलाइजर। तो इस तरह से आपको सस्पेंडिंग एजेंट का क्लासिफिकेशन याद रखना है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जो सस्पेंशन है उसके बारे में लिखिए 10 मार्क्स में। तो जब इस तरह के क्लासिफिकेशन आप बनाओगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। हमने बोला ना कि सस्पेंशन बहुत अच्छा होता है, टेस्ट में भी, दिखने में भी, है ना, कलर फ्लेवर सब बढ़िया होता है। तो कौन कौन से ऑर्गेनोलेप्टिक, मतलब कि कौन कौन से ऐसे फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग, कलरिंग एजेंट, परफ्यूम हम डालते हैं सस्पेंशन में। तो जैसे फ्लेवरिंग एजेंट के एग्जाम्पल हो गए वनीला टेस्ट, स्ट्रॉबेरी, बनाना टेस्ट। स्वीटनिंग एजेंट में सुक्रोज डालते हैं, सोडियम सेक्रिन डालते हैं, एस्पार्टमी डालते हैं। कलरिंग एजेंट में सनसेट येलो हो जाएगा, टेट्राजिन हो जाएगा, है ना, एरिथ्रोसिन हो जाएगा। परफ्यूम में रोज वाटर एंड लेवेंडर ऑयल डालते हैं। तो ये कुछ हमारे ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट होते हैं। और वी कैन से कुछ हमारे एक्सिपिएंट्स होते हैं जो कि हम सस्पेंशन में यूज करते हैं ताकि सस्पेंशन हमारा बहुत अच्छा बने। उसके बाद आपको दे रखा है कि सस्पेंशन बनाने के 4 तरीके हैं। सबसे पहला हो गया डिफ्यूजिबल प्रिपरेशन, डिफ्यूजिबल सॉलिड, इनडिफ्यूजिबल, बाय प्रेसिपिटेशन मेथड और बाय सस्पेंशन प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन। तो 4 तरह से हम सस्पेंशन बनाएंगे। सबसे पहला है डिफ्यूजिबल सॉलिड, फिर है इनडिफ्यूजिबल सॉलिड, फिर है प्रेसिपिटेशन मेथड और फिर है आपका सस्पेंशन प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या है डिफ्यूजिबल, वन बाय वन चलेंगे। डिफ्यूजिबल, इनडिफ्यूजिबल, प्रेसिपिटेशन, केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले है आपका डिफ्यूजिबल। डिफ्यूजिबल में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कंटेनर को लेना है। कंटेनर आपने ले लिया, ये कंटेनर मैंने बना रखा है ब्लैक कलर से, ठीक है। कंटेनर को आपको रखना है वेइंग मशीन पे, रख दिया। उसके बाद टेयर द कंटेनर, मतलब कि कंटेनर रखने के बाद आपको 0 0 कर देना है। जैसे वे मशीन है, उस पर कंटेनर रखा, फिर टेयर कर दिया, उसको 0 0 कर दिया, तो टेयरिंग द कंटेनर, ठीक है। फिर आपको क्या लेना है, अपने सॉलिड इंग्रेडिएंट लेने हैं। जो भी सॉलिड इंग्रेडिएंट है, जो भी ड्रग है जिसको आप सस्पेंड कराना चाहते हैं, वो आपको लेना है। तो सबसे पहले टेयर द कंटेनर करा, फिर आपने सॉलिड इंग्रेडिएंट लिए और सॉलिड इंग्रेडिएंट का फाइन पाउडर बना दिया। इंग्रेडिएंट लिए सॉलिड वाले, उनको कूट कूट के आपने फाइन पाउडर बना दिया, ठीक है। सबसे पहले टेयर द कंटेनर, सॉलिड इंग्रेडिएंट लिए, सॉलिड इंग्रेडिएंट का क्या कर दिया, फाइन पाउडर बना दिया, ठीक। फिर मिक्स द इनसोल्यूबल पाउडर इन मोटार। अब वो जो पाउडर था जो हमने बनाया ना, उसको हमने मोटार में डाल दिया, इस तरह से मोटार में डाल दिया। और इनसोल्यूबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सस्पेंशन में जो ड्रग पार्टिकल होते हैं वो इनसोल्यूबल ही होते हैं, ठीक है। तो टेयर द कंटेनर, मेक द फाइन पाउडर ऑफ द ड्रग पार्टिकल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, मिक्स द इनसोल्यूबल पाउडर इन मोटार। अब वो जो पाउडर बना है, जो फाइन पार्टिकल हमारे बने हैं, उसको हमने कहाँ डाल दिया, मोटार में। मोटार पिस्टल देखी होगी ना, मोटार में डाल दिया। फिर अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे यहाँ पर व्हीकल ऐड करते जाएंगे, धीरे धीरे व्हीकल ऐड करते जाएंगे, व्हीकल ऐड करते जाएंगे। कब तक ऐड करेंगे, जब तक कि ये जो इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल थे
ये एक सॉफ्टनेस में नहीं बदल जाते, ये एक सॉफ्ट क्रीम में नहीं बदल जाते। तो सबसे पहले टेयर द कंटेनर, फिर पाउडर लिया, जो भी हमारा सॉलिड इंग्रेडिएंट था उसको कूट कूट के हमने बिल्कुल ही पाउडर बना दिया। फिर वो जो हमारा इनसॉल्युबल सॉलिड इंग्रेडिएंट पाउडर फॉर्म था उसको हमने हमारे मोटार में डाला। फिर हम वहां पर क्या डालेंगे, व्हीकल डालेंगे, व्हीकल धीरे धीरे डालेंगे, और जब तक व्हीकल डालेंगे तब तक कि वो पाउडर जो है सॉफ्ट क्रीम नहीं बना ले, ठीक है। फिर लिखा है एड मोर व्हीकल टू डिक्रीज द विस्कोसिटी एंड मेक इट पोरेबल। फिर उसमें व्हीकल डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, क्योंकि व्हीकल जैसे जैसे डालेंगे विस्कोसिटी जो है उसकी कम हो जाएगी और वो पोरेबल बन जाएगा। पोरेबल का मतलब है कि जैसे इस तरह से पोर करते हैं ना, बाहर निकालते ना, तो बाहर निकलने योग्य बन जाएगा, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी जैसे जैसे आप व्हीकल ऐड करते जाओगे। यहां तक क्लियर हो गया। एक लास्ट बार और बोल देता हूं। टेयर द कंटेनर, सबसे पहले क्या करा, कंटेनर को टेयर करा। फिर हमारे पास जो भी इनसॉल्युबल सॉलिड इंग्रेडिएंट थे उनको कूट कूट के पाउडर बनाया, उस पाउडर को हमने मोटार में डाल दिया। फिर वहां पर हमने व्हीकल ऐड कर दिया। व्हीकल जब तक ऐड करें जब तक कि वो सॉफ्ट क्रीम नहीं बन जाता। फिर हम कंटिन्यू में व्हीकल ऐड करते जा रहे हैं ताकि उसकी विस्कोसिटी कम हो और वो पोरेबल ज्यादा हो। फिर हमें ये देखना है कि किसी भी तरह का कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है, किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, ठीक है। हमें उसको क्या करना है, एग्जामिन करना है, अच्छे से एग्जामिन करना है कि किसी भी तरह का कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई भी बैक्टीरिया उसमें नहीं होना चाहिए। अगर उसमें होगा तो हमें क्या करना है, म्यूसलिन पेपर से उसे निकालना है। म्यूसलिन पेपर से हम उसे निकाल लेंगे फॉरेन पार्टिकल को। किसी भी तरह का फॉरेन पार्टिकल है, कुछ भी डस्ट वगैरह है ना, कुछ भी फालतू का मटेरियल अगर हमें उसमें दिखा तो हम म्यूसलिन पेपर की मदद से उसे निकाल लेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, मोटार पिस्टल तैयार हो गई है ना, उसमें हम तैयार कर रहे हैं, फाइन पाउडर डाल दिया, व्हीकल डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, मोटार को और पेस्टल को दोनों को धोना शुरू करेंगे, ठीक है। दोनों को धोना शुरू करेंगे और धोएंगे किससे, व्हीकल से। ये जो मोटार पेस्टल है इसको अच्छे से धोएंगे, इस तरह से धोएंगे, है ना। और जो भी इसका सॉल्यूशन निकलेगा ना उसको भर लेंगे, मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं करने देना। देखो यहाँ पे लिखा है रिंस द मोटार एंड पेस्टल अंटिल क्लीन। जब तक मोटार पेस्टल साफ नहीं हो जाती तब तक उसे अच्छे से धो, ठीक है। दिस वॉश्ड और रिंस प्रोडक्ट, अब ये जो धुला हुआ पानी निकला है ना इसको हम रिंसिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, रिंसिंग, क्योंकि रिंस करा मतलब हमने धोया, तो धोने के बाद जो आया वो क्या कहलाएगा, रिंसिंग। उस रिंसिंग को हम एक बोतल कंटेनर में डाल लेंगे, ठीक है। फिर हमारा जो भी लिक्विड इंग्रेडिएंट होगा वो हम उसमें डाल देंगे, उसको शेक करेंगे, उसमें व्हीकल ऐड करेंगे, वॉल्यूम मेकअप करेंगे, बात खत्म। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले टेयर द कंटेनर करा, कंटेनर को टेयर करा। उसके बाद हमने क्या करा, जो भी हमारे पास इनसॉल्युबल सॉलिड इंग्रेडिएंट थे उसको कूट कूट के पाउडर बनाया। फिर उसको मोटार में डाला, मोटार में डालने के बाद उसमें व्हीकल डाला, व्हीकल डालता तब तक जब तक कि वो सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो गया। फिर उसमें और व्हीकल डाला ताकि उसकी विस्कोसिटी कम हो जाए और वो पोरेबल हो जाए। फिर अगर उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल है तो उस फॉरेन पार्टिकल को म्यूसलिन पेपर से हटाया। फिर उसके बाद हमने रिंसिंग स्टार्ट करी, धोना स्टार्ट किया, मोटार को भी धोया, पेस्टल को भी धोया, और जो रिंसिंग आया, जो धुला हुआ पानी आया उसको हमने बोतल कंटेनर में डाल दिया। बाद में हमने लिक्विड इंग्रेडिएंट डाला, व्हीकल डाला और फाइनल वॉल्यूम मेकअप कर दिया और फाइनली उसको शेक करके रख दिया। एग्जाम्पल कई तरह से हो सकते हैं, जैसे बिस्मथ कार्बोनेट, लाइट केओलिन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। उसके बाद यहाँ पर है आपका इनडिफ्यूजिबल सॉलिड, दो सब्सटेंस विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर ऑब्वियसली एंड डो नॉट रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट इन व्हीकल फॉर सफिशिएंट लॉन्ग, ऐसे जो कि ज्यादा देर तक सस्पेंड नहीं रह पाते, है ना। तो वही करना है, सबसे पहले सॉलिड इंग्रेडिएंट लेना है, उसका फाइन पाउडर बनाना है, उसको मोटार में डालना है। और यहाँ पर आपको क्या डालना है, यहाँ पर आपको व्हीकल नहीं डालना है, यहाँ पर आपको ट्रेगागेन पाउडर डालना है। क्या डालना है, ट्रेगागेन पाउडर डालना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फॉर मेकिंग स्मूथ क्रीम, अब हमें स्मूथ क्रीम बनानी है। वहां पर हमने ट्रेगागेन पाउडर डाला था क्या, नहीं डाला था। वहां पर तो हमने क्या करा था, टेयर द कंटेनर, सॉलिड पार्टिकल को कूटा, पाउडर बनाया, पाउडर को मोटार में डाला, फिर व्हीकल डालना शुरू कर दिया था। यहाँ पर सिर्फ इतना सा फर्क है कि पाउडर को मोटार में तो डाला, सॉलिड पार्टिकल को कूटा, पाउडर बनाया, पाउडर को मोटार में तो डाला, बस यहाँ पे ट्रेगागेंथ और ऐड कर दिया। और ट्रेगागेंथ ऐड करने के बाद हमने क्या करा, हमने अब ट्रेगागेंथ ऐड कर दिया, पाउडर भी हमारे इस कंटेनर में, है ना। तो इसको हमने क्या करा, हमने व्हीकल डालना स्टार्ट किया इस मोटार में, इस कंटेनर में हमने व्हीकल डालना स्टार्ट किया और फिर इसको सॉफ्ट पेस्ट बनाना स्टार्ट किया। बाकी फिर वही प्रोसेस रिपीट करनी है कि म्यूसलिन पेपर से देख लो कि यहाँ पे कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है, अगर हो तो म्यूसलिन पेपर से हटा दो। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको व्हीकल से इसको धोना है और धोने के बाद जो भी पानी आएगा, जो भी रिंसिंग होगा, उसको आपको कंटेनर में ट्रांसफर कर देना है, बोतल में ट्रांसफर कर देना है। और फिर वही सेम कहानी की लिक्विड इंग्रेडिएंट ऐड कर दो, वॉल्यूम मेकअप कर दो, शेक वेल बिफोर यूज वगैरह वगैरह, ठीक है। सेम है फिर, बस इसमें क्या है कि हमने ट्रेगागेन पाउडर भी ऐड कर दिया हमारी मोटार में फाइन पाउडर के साथ। उसके बाद क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन मेथड, टेक ए मोटार एंड ऐड डिफ्यूजिबल, नॉन डिफ्यूजिबल ट्रेगागेंथ एंड ऐड 50% व्हीकल ओनली।
अब ये थर्ड मेथड है जिसका नाम है प्रेसिपिटेशन मेथड। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक मोटार को लेना है, ले लिया। अब इसमें डिफ्यूजिबल सॉलिड, इनडिफ्यूजिबल सॉलिड और ट्रेगागिन डाल दिया। अभी तक हमने जो जो देखा, सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हमने डिफ्यूजिबल देखा था, तो डिफ्यूजिबल सॉलिड डाला, फिर इनडिफ्यूजिबल डाला, फिर ट्रेगागिन डाल दिया। तो टेक ए मोटार एंड एड डिफ्यूजिबल नॉन डिफ्यूजिबल ट्रेगागिन एंड एड ओनली 50% व्हीकल। और शुरू में क्या डालना है, सिर्फ 50% ही व्हीकल डालना है। अगर आपके पास 100 ml है तो सिर्फ 50 ml ही व्हीकल डालना है शुरू में, ठीक है। अब जैसे आप व्हीकल डालोगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसका सॉफ्ट क्रीम बनना स्टार्ट हो जाएगा। सॉफ्ट क्रीम कैसे बनेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका क्या है मोटार, इसमें आपने क्या डाला, डिफ्यूजिबल नॉन डिफ्यूजिबल, साथ ही साथ आपने ट्रेगागिन डाल दिया और फिर व्हीकल डालना शुरू किया, 50% व्हीकल डाला और व्हीकल डालते डालते आपने इसको मिक्स किया। तो मिक्स करोगे तो एक चिपचिपा पाउडर टाइप बन जाएगा, ठीक है। तो एक सॉफ्ट क्रीम बन जाएगी ट्राइचूरेट करने पे, इसे ट्राइचूरेट कहते हैं, है ना। ट्राइचूरेट करने पे, इस तरह से ट्राइचूरेट करने पे एक सॉफ्ट पाउडर बन जाएगा, एक सॉफ्ट क्रीम बन जाएगी, ठीक है। और फिर जो बचा हुआ व्हीकल था, शुरू में कितना डाला 50%, और जो बचा हुआ व्हीकल है वो सॉफ्ट क्रीम बनने के बाद डाल दो, ठीक है। एक तरफ हमने ये किया। अब दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं कि एक प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड को मेजर कर रहे हैं, है ना। ड्राई मेजर में हम मेजर कर रहे हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड को। एक प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड है, उस प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड को हम मेजर कर रहे हैं ड्राई मेजर में। क्लियर। तो एक तरफ तो ये तैयारी चल रही है और एक तरफ ये तैयारी चल रही है कि प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड को ड्राई मेजर में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड था इसको उठाया और धीरे धीरे इस वाले कंटेनर में डालना शुरू किया और एक बीच में धार बना के डालना शुरू किया। यहां पर लिखा है देखो, मेक ए स्ट्रीम, एक धार, एक स्ट्रीम बना के हमने प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड को डाला इस मोटार के सेंटर में। आप देखो सेंटर में डाला है ना, इस मोटार के सेंटर में डाला। और जब मैं डाल रहा हूं ना, तब मेरे को दूसरे हाथ से रैपिड स्टीयरिंग करनी है, अच्छे से घुमाते जाना है, घुमाते जाना है, घुमाते जाना है। तो ये आपका प्रेसिपिटेशन मेथड होता है, ठीक है। उसके बाद वही इसमें सॉल्युबल इंग्रेडिएंट डाल दो, जो भी आपको डालने हैं, रिंस कर दो। रिंस करने की बाद की कहानी आपको पता है। फिर आपका आ गया सस्पेंशन प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरफ लेना है सल्फ्यूरेटेड पोटाश, फिर इस तरफ लेना है जिंक सल्फेट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सल्फ्यूरेटेड पोटाश को धीरे धीरे जिंक सल्फेट में मिलाना है। ध्यान से सुन लो, एक और मेथड है केमिकल रिएक्शन से आप कैसे सस्पेंशन बनाओगे। तो आपको लेना है सल्फ्यूरेटेड पोटाश, एक तरफ लेना है आपको जिंक सल्फेट, और ये जो सल्फ्यूरेटेड पोटाश है इसको धीरे धीरे आपको ऐड करना है जिंक सल्फेट में। कहाँ पे ऐड करोगे, जिंक सल्फेट में ऐड करेंगे। और जब हम इसको स्लोली स्लोली ऐड कर रहे हैं, कंटिन्यूसली ऐड करना है, धीरे धीरे करना है पर कंटिन्यूस करना है, ऐसा नहीं रुक रुक के, धीरे धीरे करना है, कंटिन्यूस करना है और स्टीयरिंग के साथ करना है। तो ऐड स्लोली कंटिन्यूसली विथ रैपिड स्टीयरिंग, तेज तेज स्टीयरिंग के साथ करना है, ठीक है। फिर फाइनली इसको हमें एक बोतल में ट्रांसफर कर देना है और इस बोतल में कैम्फर पानी, मतलब कि कपूर का पानी, कपूर का जो पानी होता है उसको डाल देना है। तो यहाँ पर लिखा भी है एड सल्फ्यूरेटेड पोटाश इन जिंक सल्फाइड और सल्फेट। जो सल्फ्यूरेटेड पोटाश है, ये जो सल्फ्यूरेटेड पोटाश है, इसको धीरे धीरे हमने इसमें मिक्स किया। फिर फाइनली हमने क्या करा, कैम्फर वाटर को ऐड कर दिया और विगरस शेकिंग कर दी, ठीक है। फिर वही मिक्स इट वेल एंड मेकअप द वॉल्यूम, वॉल्यूम को मेकअप कर दिया हमारा, जो भी यहाँ पर हमने यूज किया सॉल्वेंट वगैरह, उससे वॉल्यूम को मेकअप कर दिया। फिर लेबल लगा दिया कि शेक वेल बिफोर यूज। ऑब्वियसली हर सस्पेंशन में ये लेबल होना ही चाहिए। फिर आपको यहाँ पे दे रखा है कि सस्पेंशन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो सस्पेंशन के साथ काफी तरह की प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लीजिए सस्पेंशन है, अब अगर ये सस्पेंशन लंबे टाइम तक रखा हुआ है तो इसकी कैप लॉकिंग में प्रॉब्लम आती है। ये जो कैप लॉकिंग हो रही है, कैप अनलॉकिंग, लॉकिंग, इसमें प्रॉब्लम आती है। साथ ही साथ कलर चेंज हो जाएगा रखे रखे। साथ ही साथ इसके अंदर क्रिस्टल्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। और भी कई तरह की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि चेंज इन फ्लेवर हो गया, चेंज इन विस्कोसिटी हो गई, केकिंग हो गई। केकिंग आप जानते हैं कि केक फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब ये सस्पेंशन काफी टाइम से रखा रहेगा तो हो सकता है इसमें फ्लेवर का चेंज हो जाए, विस्कोसिटी का चेंज हो जाए, इसमें केक फॉर्मेशन हो जाए, तो काफी सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखो, सबसे पहला है प्रॉब्लम कैप लॉकिंग। अब कैप लॉकिंग क्यों होती है, एयर डिस्पर्स पार्टिकल इज क्रिस्टलाइज ऑन द थ्रेड बोतल कैप। देखो, जो भी क्रिस्टल पार्टिकल होते हैं ना यहाँ पे अंदर, अगर इसमें क्रिस्टल पार्टिकल बन गए, मैंने इसको रखा रखा है बहुत लंबे टाइम तक, अगर इसमें क्रिस्टल पार्टिकल बनना स्टार्ट हो गए और वो क्रिस्टल पार्टिकल यहाँ पर आकर जमा हो गए ऊपर, तो जब मैं इसको अनलॉक करने की कोशिश करूंगा, लॉक करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे काफी दिक्कत होगी, ठीक है।
तो कैप लॉकिंग और अनलॉकिंग में प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है कैप लॉकिंग में प्रॉब्लम? क्योंकि जो डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं, जो क्रिस्टलाइज पार्टिकल होते हैं, वो बोतल की कैप के यहाँ आके जमा हो जाते हैं। अब इसकी रेमेडी क्या है, इसका इलाज क्या हो सकता है कि सुटेबल व्हीकल ऐड करो, जैसे कि ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, सॉर्बिटॉल, ताकि इस प्रॉब्लम से आप बच सको। तो यहाँ पर आपको सस्पेंशन में एक अच्छा व्हीकल यूज करना है। अच्छा व्हीकल होगा तो क्रिस्टल ग्रोथ नहीं होगी, क्रिस्टल ग्रोथ नहीं होगी तो कैप लॉकिंग नहीं होगी। तो प्रॉब्लम है कैप लॉकिंग, कारण है ये। और बचने का तरीका है कि अच्छा व्हीकल ऐड करो, जैसे कि ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, सॉर्बिटॉल, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। फिर एक और प्रॉब्लम आती है कि पड़े पड़े सस्पेंशन का कलर चेंज हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि सस्पेंशन जो होता है एक लाइट सेंसिटिव प्रिपरेशन होती है, जो कि कलर चेंज कर लेती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के कांटेक्ट में अगर आपने रख दिया, ये सस्पेंशन है, अगर इसको सनलाइट के कांटेक्ट में मैंने रख दिया तो ये लाइट सेंसिटिव प्रिपरेशन होती है और सनलाइट के कांटेक्ट में ये अपना कलर चेंज कर लेती है। तो कलर चेंज होने से कैसे बचाएं? कीप इन डार्क, इसको हमेशा डार्क में रखें ताकि इसका कलर चेंज ना हो। फिर है आपका क्रिस्टल ग्रोथ। ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन क्रिस्टल ग्रोथ हो जाती है। मैंने आपको बोला कि जब सस्पेंशन स्टोर होता है तो धीरे धीरे उसमें क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। लो सॉल्युबिलिटी, चेंज इन पीएच, इम्प्योरिटी अकर, किसी भी वजह से क्रिस्टल का ग्रोथ हो सकता है, जैसे कि सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, पीएच चेंज हो जाती है, इम्प्योरिटी हो जाती है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से ऐसा हो जाता है। तो ये सारे क्या है? कारण है, क्रिस्टल ग्रोथ के कारण है, जैसे कि लो सॉल्युबिलिटी, चेंज इन पीएच, इम्प्योरिटी की वजह से, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से। तो हमें क्या करना है? हमें सस्पेंशन में पीएच को एडजस्ट करना है, सॉल्युबिलिटी को एडजस्ट करना है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को अवॉइड करना है। अब पीएच को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? बफर डाल के, क्योंकि बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें थोड़ा एसिड थोड़ा बेस डाल दो तो भी उसकी पीएच चेंज नहीं होती। तो बफर सिस्टम वगैरह का यूज कर सकते हैं। तो ये तीसरी प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद सस्पेंशन प्रॉब्लम एंड रेमेडी में नेक्स्ट आता है चेंज इन फ्लेवर। ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज चेंज इन फ्लेवर अकर बिकॉज फ्लेवरिंग एजेंट इज वोलेटाइल। क्या होता है कि सस्पेंशन में जो भी फ्लेवरिंग एजेंट हम डालते हैं वो वोलेटाइल नेचर का होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि सस्पेंशन का जो फ्लेवर है वो चला जाता है ना, वोलेटाइल नेचर हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। तो हम क्या डालते हैं यहाँ पर? बहुत ज़्यादा फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं। सफिशियंट अमाउंट में फ्लेवरिंग एजेंट डालो, ताकि फ्लेवरिंग एजेंट अगर वोलेटाइल भी है, जा भी रहा है तो थोड़ा तो रहेगा। तो सफिशिएंट अमाउंट में वोलेटाइल, क्योंकि आपको पता है कि आपका फ्लेवरिंग एजेंट कैसा है? वोलेटाइल है। तो सफिशिएंट अमाउंट में फ्लेवरिंग एजेंट डालो ताकि वोलेटाइल हो फिर भी वो फ्लेवर बचा रहे सस्पेंशन में। क्लियर है? तो एक और प्रॉब्लम थी चेंज इन फ्लेवर। चेंज इन फ्लेवर को हमने कैसे बचाया? सफिशिएंट अमाउंट में फ्लेवरिंग एजेंट डालकर। फिर आता है चेंज इन विस्कोसिटी। समय के साथ विस्कोसिटी जो है सस्पेंशन में चेंज हो जाती है। तो हमें यहाँ पर एक प्रॉपर विस्कोसिटी एजेंट डालना पड़ेगा जो विस्कोसिटी को इम्पार्ट करे, विस्कोसिटी को बनाए रखे, एक ऑप्टिमम विस्कोसिटी हो। क्योंकि अगर विस्कोसिटी कम हो गई तो जब हम सस्पेंशन को लेंगे तो लिक्विड लिक्विड आ जाएगा, ड्रग तो अंदर ही रह जाएगा, बहुत बेकार हो जाएगा। फिर केक फॉर्मेशन, आपको पता है ना, डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन आपने पढ़ा कि वहां पे क्या होता है कि सारे पार्टिकल नीचे आके जम जाते हैं। हालांकि उसका सेडिमेंटेशन रेट लो होता है, सेडिमेंट धीरे धीरे बनते हैं, पर वहां पे जो केक फॉर्मेशन होता है वो हार्ड केक फॉर्मेशन होता है। अगर आप रीडिस्पर्स भी करोगे तो भी वो वापस सही नहीं होगा। तो सॉलिड मेडिकामेंट वापस रीडिस्पर्स नहीं होते और ये बहुत ही गंभीर समस्या है। क्योंकि अगर ऐसा हो गया, हार्ड केक बन गया, तो सारे सॉलिड पार्टिकल तो नीचे आ गए, ऊपर तो कुछ क्या रह गया? सिर्फ व्हीकल व्हीकल। तो पेशेंट क्या पिएगा? सिर्फ व्हीकल व्हीकल, ड्रग तो सारा नीचे रह गया, है ना। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? पार्टिकल साइज को मॉडिफाई करके देखना चाहिए। तो केकिंग, चेंज इन विस्कोसिटी, चेंज इन फ्लेवर, चेंज इन कलर, क्रिस्टल ग्रोथ, केप लॉकिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं सस्पेंशन के साथ। इन सब के कारण भी लिखे हुए हैं, इन सबकी रेमेडी भी लिखी हुई है। बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ सस्पेंशन की। तो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन फॉर ओरल यूज जनरली पैक्ड इन वाइड माउथ कंटेनर। आप देख सकते हैं वाइड माउथ कंटेनर में इसको पैक किया जाता है। ठीक है। साथ ही साथ पेरेंटल सस्पेंशन आर पैक्ड इन ईदर ग्लास, एम्प्यूल और वायल। जो पेरेंटल सस्पेंशन होते हैं उसको ग्लास में भी पैक कर सकते हैं, एम्प्यूल में कर सकते हैं और वायल्स में भी कर सकते हैं। एम्प्यूल और वायल आप अच्छे से पढ़ोगे 5th सेमेस्टर में, है ना। तो ग्लास में भी पैक कर सकते हैं, एम्प्यूल में भी कर सकते हैं और वायल्स में भी कर सकते हैं। फिर लिखा है आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। जो पैकेजिंग मटेरियल होता है जिसमें सस्पेंशन हम डालते हैं, तो वो पैकेजिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए? पैकेजिंग मटेरियल जो है इनर्ट होना चाहिए। मान लीजिए ये हमारा सस्पेंशन है,
ठीक है। सस्पेंशन को हमने किस में डाला हुआ है, इस बोतल में डाला हुआ है। तो ये बोतल क्या इस सस्पेंशन से रिएक्ट करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इस बोतल ने, इस प्लास्टिक बोतल ने अगर सस्पेंशन से रिएक्ट कर लिया तो सस्पेंशन खराब हो जाएगा। तो जो भी प्राइमरी कंटेनर है, प्राइमरी कंटेनर वो होता है जिससे ड्रग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है ना। तो जो भी प्राइमरी कंटेनर है, उसके बाद इसको एक बॉक्स में डालेंगे तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी कंटेनर। और इस बॉक्स को बड़े से बॉक्स में डालेंगे तो वो क्या हो गया, टर्शरी कंटेनर। तो प्राइमरी कंटेनर हो, चाहे सेकेंडरी कंटेनर हो, चाहे टर्शरी कंटेनर हो, किसी भी तरह का कंटेनर हो, किसी भी तरह का पैकेजिंग मटेरियल हो, वो सारे कैसे होने चाहिए, इनर्ट होने चाहिए, साथ ही साथ चीप होने चाहिए, साथ ही साथ रेडियली अवेलेबल होने चाहिए, आसानी से मिल जाने चाहिए, है ना। रेडियली अवेलेबल होने चाहिए और इफेक्टिव होने चाहिए। हमारे इस सस्पेंशन को, हमारे जो भी सस्पेंशन है इसको प्रोटेक्ट करे, जो भी हमारा पैकेजिंग मटेरियल है वो प्रोटेक्ट करे लाइट से, एयर से, एनवायरमेंट से, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करे। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर मैं इसको खुला रखता सस्पेंशन को तो ये खराब हो जाता, पर इसके अंदर रखा हुआ है तो ये सनलाइट से प्रिजर्व्ड है, मॉइस्चर से प्रिजर्व्ड है, एनवायरमेंट से प्रिजर्व्ड है, फॉरेन पार्टिकल से प्रिजर्व्ड है। उसके बाद आपको लिखा है स्टोरेज रिक्वायरमेंट एंड लेबलिंग। तो स्टोरेज तो मैंने आपको बताया, इसको ड्राई प्लेस पे स्टोर करें, है ना, और एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आने दे, इसको क्लोज कंटेनर में रखें, वाइड माउथ बोतल में रखें। अब लेबलिंग की बात करें तो सस्पेंशन पे लिखा रहता है, देखो इस पे भी लिखा होगा शेक वेल बिफोर यूज, यहाँ पे ये लिखा हुआ है शेक वेल बिफोर यूज, ठीक है। डू नॉट फ्रीज, इसको जमाना वगैरह नहीं है, शेक वेल बिफोर यूज। और प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, इसको डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टेक्ट में नहीं आने देना है, ये भी आपको लेवल पे लिखना है कि प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ सनलाइट, ठीक है। सनलाइट के कांटेक्ट में आपको सस्पेंशन को नहीं आने देना है, डार्क में रखना है, शेक वेल बिफोर यूज, डू नॉट फ्रीज। इन केस ऑफ ड्राई सस्पेंशन पाउडर द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ व्हीकल टू बी मिक्स में इंडिकेट क्लियरली ऑन लेवल। अगर कोई ड्राई सस्पेंशन है तो कितना आपको व्हीकल ऐड करना है वो सारा क्लियरली लेवल पे लिखा होना है। जैसे मान लीजिए ड्राई सस्पेंशन है तो ड्राई सस्पेंशन के लेवल पे लिखा होना चाहिए कि कितना अमाउंट आपको व्हीकल इसमें ऐड करना होता है। तो हमने पेशेंट को कहानी सुना दी पूरी सस्पेंशन की, सस्पेंशन होता क्या है, ठीक है। हमने देखा कि सस्पेंशन होता क्या है, सस्पेंशन के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आइडल प्रॉपर्टी क्या है, एप्लीकेशन क्या है, सस्पेंशन की प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी रेमेडीज क्या है, सस्पेंशन की प्रॉब्लम की कोज क्या है, स्टोरेज कंडीशन क्या है, लेबलिंग क्या है, प्रॉपर पैकेजिंग किस तरह से कर सकते हैं, कंटेनर का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, सस्पेंडिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट क्या होते हैं, और सस्पेंशन के टाइप्स क्या होते हैं, सस्पेंशन की क्लासिफिकेशन को भी डिटेल स्टडी करी है। और इसी के साथ हमने सस्पेंशन को पूरा कंप्लीट कर लिया है और इस तरह से कंप्लीट करा है कि एग्जामिनर घर आके मार्क्स देके जाएगा। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ये नोट्स आपको डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और वैसे ये नोट्स तो आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, वेबसाइट में आपको फ्रीली अवेलेबल है, वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं www.depthofbiology.com। साथ ही साथ फार्मास्यूटिक्स, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, अब कई यूनिवर्सिटी में 2 की जगह 3 मार्क्स का आता है, एमसीक्यू आते हैं, 5 की जगह 7 मार्क्स का आता है, 10 की जगह 15 मार्क्स का आता है। तो उन सभी के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी साथ ही साथ लिखते हुए चला हूं मैं। एक पूरा आपको पेपर ही मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, वो मिलेगा आपको डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन पे। तो सारे नोट्स तो कहाँ मिलेंगे, www.depthofbiology.com वेबसाइट पे। और सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेंगे, आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। आप एप्लीकेशन विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पे, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। तो सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में इमल्शन के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।